वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत ही इजी था, बस हम लोग क्या किए, तीजखंड का फॉर्मूला लगाए और चाप की लंबाई का फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त है और इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर। कितना है, 21 सेंटीमीटर। आर लिख लेते हैं हम लोग, कितना है, 21 सेंटीमीटर। और आगे कह रहा है कि एक चाप जो है वृत्त पे कितना डिग्री कोण बनाता है, ये बनाता है 60 डिग्री का। ठीक है, चलिए हम लोग इसका नाम लिख देते हैं ओ ए बी। तो फर्स्ट मेरा है, आर हमको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और थीटा है मेरा कितना, 60 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन है चाप की लंबाई निकालना है। किसकी लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हम बताए थे, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। ठीक है, चलिए हम लोग थीटा का वैल्यू पुट करते हैं। थीटा का वैल्यू कितना है, 60, ये हो जाएगा 360। अब पाई का मान है 22 बटे, सॉरी 2 है, पाई का मान हो जाएगा 22 बटे 7 और आर का मान है 21। ठीक, चलिए ठीक है, 0 0 कैंसिल, 6 जगह 36 हो गया, 7 तिया 21, 3 दूना 6, ये 2 2 कैंसिल। तो कितना आ रहा है मेरा, चाप का लंबाई आ रहा है 22 सेंटीमीटर। कहने मतलब ये जो चाप है इसका जो लंबाई है ये कितना होगा, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन है, तीजखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तीजखंड का मतलब होता है ओ ए बी, ये वाला एरिया का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो लिखते हैं तीजखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए थीटा का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, कितना है 60, नीचे हो जाएगा 360, आगे क्या है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22 बटे 7। ठीक है, और आर है 21, 21 पे क्या है स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 6 छके 36। ठीक है, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे बच रहा है 1/3। ठीक है, 11 बटे 7 और 21 को लिख सकते हैं 21 गुना 21। ठीक है, फिर से हम लोग काटा के देखते हैं, 3 साते 21 और 7 गुना 7 7 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा फाइनली जो बच रहा है ये बच रहा है 11 गुना 21। ठीक है, 11 का 11, 11 दूना 22 और 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल रहेगा तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है 3 में क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम बताए थे कि वृत्तखंड किसको कहते हैं। ठीक है, वृत्तखंड कहते हैं कि ये एक जीवा है, ये क्या है, एक जीवा। ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, तो हम बोले थे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम बोले थे इसका क्षेत्रफल जो निकालना है हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ओ ए बी। ठीक है, तो जब हम लोग तीजखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तीजखंड का मतलब होता है टोटल एरिया निकल गया। क्या निकल गया, टोटल क्षेत्रफल निकल गया। टोटल क्षेत्रफल में हम लोग यदि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो मेरा कितना बच जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल। यानी सबसे पहले क्या करना है, टोटल एरिया निकालना है और टोटल में क्या करना है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। मेरा कितना बच जाएगा, इतना। ठीक है, सपोज टोटल एरिया 30 है, टोटल कितना है 30, ये और ये दोनों मिला के कितना है 30। ठीक है, इसका जो है एरिया है 20, तो 30 में 20 घटा देंगे तो ये वाला बचेगा 10। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। टोटल एरिया निकालने के का मतलब होता है कि ये तीजखंड का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, हम लोग लिखेंगे तीजखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस, क्या माइनस करेंगे, ये त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का
क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्यफल हम लोग ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यफल का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 और गुना हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम बोले थे कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे इसका डायरेक्ट, हाफ, क्या लिख देते हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जब हम फॉर्मूला बता रहे थे तभी हम क्या कहते हैं इसके बारे में बताए थे, ठीक है। चलिए थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, कितना है 60, 360, पाई मतलब हो गया 22/7, आर पे स्क्वायर है, आर पे स्क्वायर मतलब 21 पे स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर मतलब 21 गुना 21 घटा 1/2, आर पे स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब फिर हम लोग लिख सकते हैं 21 गुना 21 और साइन, साइन थीटा का मान है 60 डिग्री, ठीक है। क्या है साइन थीटा, थीटा का मान कितना रख दिया 60 डिग्री। चलिए ये 0 0 कैंसिल हो जगह 36, 7 तिया 21, 3 दूना 6 और 2 कट जाएगा 11 होगा, ठीक है। तो मेरा जो बच रहा है यहाँ बच रहा है 11 गुना 21, इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है मेरा साइन 60 डिग्री का वैल्यू को लिख देते हैं, इससे भाग देते हैं, इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 10.5, ठीक है। तो मेरा बच रहा है 10.5 गुना 21 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। चलिए 21, ये हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे √3 का वैल्यू लिख देते हैं, √3 का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे 1.73 लिख देते हैं, ठीक है। इससे फिर हम लोग इसको भाग देते हैं, तो 10.5 इससे इसको भाग देंगे तो फिर हो जाएगा 10.5 और √3 का मान होगा 1.73, चलिए इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा गुना होके 231, ठीक है। इसको गुना कर लेंगे, ये तीनों जब गुना करते हैं तो ये आता है मेरा 190.73, ठीक है। आप लोग गुना कर लीजिएगा 10.5 गुना 10.5 गुना 1.73, ठीक है। कितना आएगा 190.73, साइड में गुना कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए चलिए इसको माइनस करके हम लोग लिखते हैं 231.00 माइनस हो जाएगा 190.73, ठीक है। ये हो जाएगा 10 में 3 7, यहाँ बच गया 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 0 और 23 में 19 हो जाएगा 4, यानी ये जो फाइनली हो जाएगा मेरा हो जाएगा 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे, जब भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे हम लोग क्या करेंगे टोटल एरिया में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले ये टोटल निकालेंगे, ये टोटल एरिया निकाल लिए और टोटल एरिया में यदि हम लोग इसको हटा देंगे तो कितना बचेगा, इतना ही बचेगा, वही हम लोग किए, हर सवाल में यही करना है, टोटल क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा क्या करना है माइनस कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी जितना भी क्वेश्चन है इसका क्या है इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक वृत्त का त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलता है इसका कोई जीवा, इस वृत्त का एक जीवा वृत्त पे कितना डिग्री कोण बना रहता है, ये बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या मिल गया, मेरे पास मिल गया आर, आर कितना है 15 सेंटीमीटर और दूसरा है थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है हमको, चलिए इसका पहले हम लोग नाम लिख देते हैं ओ ए बी। हमको बोल रहा है क्वेश्चन कि लघु वृत्त, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, किसका क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड, लघु माने क्या हुआ छोटा हुआ, फिर से हम लोग थोड़ा सा समझते हैं लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। जैसे इस वृत्त को हम लोग क्या करते हैं एक जीवा से अलग करते हैं, जीवा से अलग किए तो ये दो टुकड़ा में बढ़ गया, एक टुकड़ा हो गया ये वाला और दूसरा टुकड़ा हो गया ये वाला, ठीक है। तो बड़ा वाला को हम लोग बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, क्या बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। और छोटा वाला को बोलते हैं लघु वृत्तखंड। तो हमको क्या करना है दोनों क्षेत्रफल निकालना है, छोटा वाला का भी और बड़ा वाला का भी। तो पहले छोटा वाला का निकालते हैं, छोटा वाला का हम निकालने की मेथड बताए थे, कैसे बताए थे कि हम लोग क्या करेंगे टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। टोटल क्षेत्रफल करने मतलब हम लोग ये निकालेंगे, ये टोटल क्षेत्रफल निकाल के हम लोग क्या करेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग क्या करेंगे,
त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस क्या करना है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या बताए थे, डायरेक्ट हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या है, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 60 और नीचे हो जाएगा 360। क्वेश्चन में देख लेना पाई का मान क्या है, पाई का मान है 3.14 बैठाने बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पाई का जो मान है, पाई का मान कितना है, 3.14 रखना है। ठीक है, चलिए कंफर्म हो लिया, पाई का मान कितना रखना है, 3.14। ठीक है, हम लोग रख दिए 3.14 आर स्क्वायर, आर कितना है 15, क्योंकि 15 पे क्या है स्क्वायर है, तो हम लोग 15 गुना 15 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस हाफ आर स्क्वायर यानी 15 गुना 15, और साइन कितना है, साइन 60 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल, 6 छके 36। ठीक है, 3 पचे 15 और 3 दूना 6, 2 से कटाते हैं इसको, 2 का 2, 2 पंचे 10, 2 सते 14, यानी ये जो मेरा आ रहा है 1.57 गुना 5 गुना 15 घटा। ठीक है, इसको जब इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 आ रहा है। ठीक है, तो 7.5 गुना 15 साइन 60 डिग्री मान हो जाएगा √3/2। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको भाग देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ 15 गुना 5 75, 1.57 गुना 75 माइनस, हम लोग इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 7.5 गुना 7.5 और √3 का मान है 1.73। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, बस इसको गुना करना है, इसको गुना करके क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए ये दोनों को जब गुना करते हैं, ठीक है, आप लोग गुना कर लीजिएगा, तो ये गुना होकर आएगा 117.75 और माइनस ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 97.3125। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, जब ये दोनों माइनस होगा, माइनस करके दिखा दे रहे हैं हम, 117.75 डबल 0 3125, ये हो जाएगा 97। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 9 में 2 गया 7, यहाँ पे बच गया 3 और यहाँ पे बच गया 4, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा फाइनली मेरा माइनस होके हो जा रहा है 20 पॉइंट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो निकला एरिया 20.4375, ये क्या निकला, इस छोटा वाला भाग का क्या निकला, क्षेत्रफल निकला। अब हमको बोलता है ये बड़ा वाला भाग का क्षेत्रफल निकला, इसका इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए, अब हमको क्या करना है, बड़ा वाला का निकालना है। ठीक है, तो हम लोग बड़ा वाला का निकालते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटा वाला का क्षेत्रफल निकाल लिए, छोटा वाला क्षेत्रफल कितना निकला मेरा, इतना निकला। ठीक है, बड़ा वाला कैसे निकालेंगे, बड़ा वाला निकालने के लिए आसान सा मेथड है। ठीक है, हम लोग पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, पूरा वृत्त का निकल जाएगा, ये भी भाग और ये भी पार्ट, टोटल पार्ट का निकल जाएगा। टोटल पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे माइनस, टोटल पार्ट में जब इसको माइनस करेंगे तो मेरा बचेगा ये बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, पाई का मान हो हमको रखना है 3.14 और आर का मतलब है 15 का स्क्वायर। ठीक है, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मेरा कितना निकला है, 20.4375। ठीक है, इसका है 20.4375। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं 3.14 और 15 का स्क्वायर हो गया 225 और माइनस 20 पॉइंट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे,
तो इस दोनों को जब गुना करेंगे तो ये गुना होके आएगा 706.5, ठीक है, माइनस 20 पॉइंट, आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में, ये इंटू ये गुना होकर आ जाएगा इतना, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बड़ा वाला पार्ट का क्षेत्रफल ये निकला, छोटा वाला पार्ट का क्षेत्रफल ये निकला, ठीक है। छोटा वाला पार्ट हम पहले भी बताए थे, बड़ा वाला पार्ट कैसे निकलना है, पाई आर स्क्वायर में छोटा वाला घटा देना, यानी टोटल में जब हम लोग छोटा वाला घटाएंगे तो बड़ा वाला ही बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये था एक न्यू क्वेश्चन मिला हमको, ये वाला फर्स्ट बार बनाए, पहले नहीं आए थे एक भी क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये 12 सेंटीमीटर, ये ओ है, ये ए, ठीक है। बोलता है वृत्त का एक जीवा, मतलब जीवा लेते हैं, ये ए बी एक जीवा लिए, बोलता है केंद्र में कितना डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है 120 डिग्री का, ठीक है। तो हमको क्या क्या यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि आर का मान जो है कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और थीटा का मान कितना है, 120 डिग्री। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, संगत वृत्तखंड, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। संगत वृत्तखंड का मतलब होता है कि ये जो जीवा बना रहा है, ये जीवा क्या कहते हैं, ये जीवा जो है इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के क्या आ रहा है, अंदर में आ रहा है, ठीक है। तो इसी से सटा हुआ है, इसी के अंदर जो बना हुआ है ये वाला एरिया, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे बोले थे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, हम बोले थे टोटल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ओ ए बी, ठीक है। हम लोग क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे टोटल एरिया, ठीक है। और टोटल एरिया में हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग पहले लिखेंगे त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लिख दिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए थीटा का मान कितना है, 120 है, यहाँ आ जाए 360, पाई, पाई का मान लेना है बोलता है, तो पाई का मान जो लेना है इसमें कितना लेना है, 3.14, आर पे क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 12 गुना 12 गुना 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं हाफ, आर पे क्या है, स्क्वायर है, आर पे स्क्वायर मतलब 12 पे स्क्वायर, 12 पे स्क्वायर यानी 12 गुना 12, और यहाँ है साइन, थीटा का मान कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। चलिए ये मेरा 0 0 कैंसिल, 12 तिया 36, 3 चौके 12, ठीक है। तो मेरा क्या हो रहा है, 12 चौके 48, कितना आ रहा है यहाँ पे, 48 गुना 3.14, और ये कटेगा आपका 2 छके 12, ठीक है। तो 12 गुना 6 12 72, और साइन 120 डिग्री का वैल्यू आपको याद करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये इंटर का है, इंटर का है, इसलिए इस डिग्री को क्या करना है, याद कर लेना है। साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं √3/2, तो 2 से कटाएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 बार, ठीक है। चलिए ये हो जा रहा है मेरा 48 गुना 3.14, ठीक है, और यह हो जाएगा माइनस 36 गुना √3 का मान होता है 1.73, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 12 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 48 है, यहाँ 36 है, और यहाँ नहीं तो क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे और इस दोनों को गुना करके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस दोनों को जब गुना करते हैं तो क्या आ रहा है मेरा, चलिए इस दोनों को गुना करते हैं तो ये गुना होके आ रहा है मेरा 150.72, ठीक है। और इस दोनों को गुना करेंगे तो ये आ रहा है 62.28, ठीक है। चलिए हम लोग माइनस कर देते हैं,
तो यहाँ पे हो गया 12 में 8, ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8, 8 और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया, इस वाला का एरिया कितना निकल रहा है, इस वाला का एरिया जो मेरा निकल रहा है कितना हो रहा है, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हर सवाल को जिस तरह बना रहे हैं बनाए, उसी तरह ये सवाल भी बनाए। टोटल एरिया में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, घटाना है। इसमें एक चीज नया आ रहा है, sin 120 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, थोड़ा सा गुना कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में, हम डायरेक्ट लिखें, ये भी दोनों गुना करके डायरेक्ट लिखे, माइनस कर दे, इतना आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है। क्या है, एक वर्गाकार मैदान है। ठीक है, इसका एक कोना में एक घोड़ा बंधा हुआ है, जिसका रस्सी का लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग A, B, C, D। ठीक है, अब बोलता है इसका जो भुजा का लंबाई है कितना है, 15 सेंटीमीटर। वर्ग का चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इस रस्सी का लंबाई कितना है, इस रस्सी का लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको बोलता है कि इस मैदान का क्षेत्रफल निकलना है। जितना दूर घोड़ा क्या कर रहा है, घास को चर पा रहा है, इसका क्या निकलना है, क्षेत्रफल निकलना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, हमको चाहिए थीटा और चाहिए आर चाहिए। ठीक है, चलिए हमको थीटा का मान चाहिए, पहले आर का मान है, आर का मान मेरे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर हम लोग इसको क्यों मान लिए, आर इसलिए मान लिए क्योंकि ये जो है इस तरह का एरिया बना रहा है। ठीक है, इसको यदि हम लोग पूरा घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा एक सर्किल। और हम लोग जानते हैं कि एक सर्किल में यदि ये दो त्रिज्या रहे और यहाँ पे थीटा कोण बने, ठीक है, और ये त्रिज्या दिया हुआ रहे, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से निकालेंगे। ठीक है, थीटा मेरे पास नहीं है, लेकिन हम लोग एक चीज जानते हैं कि वर्ग का हर कोना में कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, और क्या होगा, यहाँ भी। ठीक है, तो थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, जहाँ पे घोड़ा क्या कर रहा है, घास चर पा रहा है। तो हम लिखते हैं मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। चलिए, तो थीटा का कितना है, थीटा का वैल्यू है 90 बटे 360। आर पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 5 पे स्क्वायर। ठीक है, चलिए 9 चौके क्या हो गया, 36, यानी हो गया 3.14। अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, अब बटे हो जाएगा आपका 4। ठीक है, गुना करते हैं, 25 चौके 100, 100 का 0 हासिल 10, 25 का 25 और 10 35, 5 हासिल 3 हो गया, 25 3 75 और 3 कितना हो गया, 78। 2 ठो बाद 10 है, डाल दें और बटे हो गया 4। ठीक है, 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग दें, 4 का 4, यहाँ बच गया 3, 4 9 में 36, यहाँ पे बच गया आपका 2, 6 चौके 24, 4 2 8, 4 5 20। ठीक है, एक ठो बाद 10 हो गया, और यहाँ 2 ठो, यानी टोटल फाइनल हो गया मेरा 3 ठो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, कि यदि रस्सी का लंबाई 5 से बढ़ा के क्या कर दें, 10 कर दें। ठीक है, इस रस्सी का लंबाई 5 से बढ़ा के कितना कर दें, 10 कर दें। ठीक है, यानी आर इस बार क्या करेंगे, 5 से बढ़ा के क्या कर दें, 10 कर दें। तो कितना क्षेत्रफल बढ़ेगा, कितना क्षेत्रफल बढ़ेगा, यानी यहाँ तक था 19.625 था, 19 पॉइंट क्या है, 625। तो बोलता है कि अगर हम लोग आर यानी त्रिज्या, ये रस्सी की लंबाई ज्यादा कर दी, तो ये कितना एरिया बढ़ जाएगा, क्या करेगा, कितना एरिया बढ़ जाएगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग टोटल निकालेंगे, और टोटल में छोटा वाला घटा देंगे तो पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये जैसे है 10, हम बढ़ा के कर दिए 60, कितना कर दिए, 10 को बढ़ा के कर दिए 60, तो कितना बढ़ा, 50। कैसे निकाले, टोटल है 60 और ये छोटा वाला का है 10, घटा दिए तो कितना बढ़ा, 50। ठीक है, उसी तरह कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग टोटल निकालेंगे, ये टोटल निकाल ली, और टोटल एरिया में क्या करेंगे, ये वाला घटा देंगे, तो कितना ठो बढ़ा है उठो मेरा निकल जाएगा। ठीक है,
चलिए आर बदल जाएगा, 10 हो जाएगा और थीटा का मान वही रहेगा 90। तो इस बार जो है कि हम लोग टोटल निकालते हैं तो थीटा का मान हो जाएगा आपका 90, आज ये हो जाएगा 360 पाई 3.14 अगुना आर का मान हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए 9 चौके क्या हो गया 36, 1/4 गुना 3.14 4 गुना कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100। हम लोग क्या करेंगे इसको हटा देंगे, ठीक है 100 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब 4 से हम लोग भाग देंगे इसको, 314/4 भाग देते हैं। चलिए मेरा यहाँ पे 100 कैंसिल होने के बाद कितना हो रहा है 314/4, 4 से डिवाइड करते हैं, पहले 2 से कटा लेते हैं, 2 दूना 4, 2 एका 2, 2 पंचे 10, 2 साते 14, 157 कितना आ रहा है 2, भाग देंगे। ठीक है, 2 साते 14, यहाँ पे हो गया 17, 2 8 16, यहाँ पे बच गया 1, इतना इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी ये बड़ा वाला भाग का क्षेत्रफल निकला 78.5। ठीक है, तो कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया, इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि, बड़ा वाला भाग का क्षेत्रफल इतना और माइनस इसका छोटा वाला भाग का क्षेत्रफल 19.625। ठीक है, इसको हम लोग माइनस करेंगे, माइनस कर लेते हैं 78.500 माइनस 625 19। ठीक है, यहाँ हो गया 5, यहाँ पर बच गया 7 और यहाँ बच गया आपका 4, 14 में यहाँ हो गया 8। ठीक है, यहाँ पर हो गया 17 में हो गया 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आसान था, क्या किया सबसे पहले छोटा वाला क्षेत्रफल निकाले, फिर बड़ा वाला क्षेत्रफल निकाले, बड़ा में छोटा घटा दी तो ये बड़ा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग कल देखेंगे, शायद 14 या 15 सवाल है इस चैप्टर में। तो देख रहे हैं हम लोग कि सारा जितना भी सवाल बना रहे हैं उसमें 2 ही फॉर्मूला याद करना है। पहला क्या है, तीजखंड का क्षेत्रफल, तीजखंड का क्षेत्रफल निकालना आसान है। अगर वृत्तखंड का पूछा जाए, सॉरी वृत्तखंड का पूछा जाए तो क्या करेंगे, तीजखंड माइनस क्या कर देंगे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यही है, इससे निकलेगा आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल।